इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 180H मॉडल टाउन, जो कि PMLN का हेडक्वार्टर है, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है। अब से कुछ ही देर में यहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ कारकुनान से ख़िताब करेंगे, जिसे मुमकिन तौर पर विक्ट्री स्पीच कहा जा रहा है, जैसे मई 2013 में हुकूमत से पहले तकरीर की गई थी। यहाँ मरकज़ी क़यादत के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम इस वक्त घर के बाहर मौजूद हैं। मैं आपको दफ्तर के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से ये तकरीर की जाएगी। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुका हुआ है। कैमराज प्लेस हो चुके हुए हैं, जर्नलिस्ट अंदर भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। लाहौर की मुकामी क़यादत ने पहुँचना शुरू कर दिया और इसके बाद अब क़यादत के आने का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। अंदर बड़ी तादाद में PMLN के कारकुनान भी मौजूद हैं। जर्नलिस्ट की एक बड़ी तादाद अंदर मौजूद है, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पर रिपोर्ट करने आया है, जिसमें अरब मीडिया भी शामिल है। इसके अलावा वो चबूतरा है, वो छत है जहाँ से 2013 में नवाज़ शरीफ ने मई 2013 में रात 11 बजे ख़िताब, जिसे विक्ट्री स्पीच का नाम दिया गया था, और अब बजाए जा रहे थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि PMLN को ये तकरीर जिस तरह मई 2023 में रात के वक्त की गई थी इलेक्शन डे पे, इसी तरह ये तकरीर कल की जानी थी, लेकिन उसमें कुछ डिले आया। यहाँ मरकज़ी क़यादत नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वो इस ऑफिस में रात मौजूद थे। रिजल्ट्स देखते रहे, लेकिन रात फिर वो चले गए रायविंड और फिर इंतज़ार किया गया रिजल्ट से, क्योंकि रिजल्ट्स में कुछ डिले आ रहा था। अब जबकि सुबह से बड़ी तेज़ी से रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर नतीजे भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। हम यहाँ लोगों से बात भी करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मियाँ साहब विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं। जी, मियाँ साहब अपनी फतह की तकरीर स्पीच करने जा रहे हैं। जी जी जी। तो क्या उम्मीद है, कितनी सीट्स PMLN निकाल लेगी? इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल उन्हां दी पूरी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। उन्हां दा बड़ा अच्छा टारगेट रहा है। उन्हां पहले भी हुकूमत अच्छी की है, पहले भी रोज़गार अच्छा था। इमरान खान की हुकूमत आई है, इंशाल्लाह ये अब रौनक चेहरों पे आनी शुरू होगी। वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ होगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। आए जी, हमारे साथ यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात, रात की सूरत हाल जान। हमारे साथ PMLN के बीट के सीनियर रिपोर्टर सुहेल बलोच साहब मौजूद हैं। आप इन्हें अक्सर सुनो की स्क्रीन पर देखते रहते हैं और अंदर की खबरें ये निकाल कर ले आते हैं। सुहेल भाई, ये तो सारा एहतमाम मई 2013 की तरह रात होना था, 11 बजे तकरीर होनी थी, तो इसमें डिले आ गया। रात जो क़यादत थी यहाँ मौजूद थी, वो फिर रिपोर्ट हुआ कि गाड़ी में बैठे और राइड ले गए, तो ये डिले क्यों आया? बेसिक पहले तो शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि रात वाला जो सीन था वो थोड़ा सा हमें भी चुका देने वाला था। आप यहीं पे थे? मैं यहीं पर मौजूद था और लग यूँ रहा था कि ये स्क्रीन आपको यहीं नज़र आ रही थी, कैमरे यहीं पर नज़र थे। तैयारी पूरी थी, मुकम्मल क़यादत थी, खिताब करना था। अचानक मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो यहाँ से रवाना हुई, लेकिन जो हमारे ज़राए ने बताया वो ये एफसर था वहाँ पर, ठीक है, इस वजह से जो है वो यहाँ से रवाना हुए। एफसर इसलिए था कि रिज़ल्ट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट जा रहे थे और उसके बाद अचानक से फिर मुस्लिम लीग नून को मजबूरन जो है वो रात वाली जो तकरीर कॉल ऑफ करना पड़ा। हाँ, कॉल ऑफ करने के बाद वो जाती उमरा चले गए। फिर जब हम सुबह उठे तो जब रिज़ल्ट का सिलसिला भी डिले हुआ, रिज़ल्ट की रफ्तार बड़ी स्लो हो गई, रात तो 5-6 घंटे नतीजा आया ही नहीं। उस वक्त PMLN के जो मरकज़ी यहाँ इलेक्शन सेल भी था, यहाँ अंदर क्या सूरत हाल थी? इनके पास नताइज आ चुके हुए थे, फॉर्म 45 के यहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे थे। यहाँ इनका इलेक्शन सेल बना हुआ, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, लेकिन रिज़ल्ट इनके पास नहीं पहुँचे थे। यहाँ पर लोग भी उस तरह नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपना जश्न मनाने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँची हुई थी। यहाँ पर उनका मकसद ये था कि हम जश्न करेंगे 2013 की तरह, यहाँ ख़िताब होगा और कैमरे कुमरे लगा दिए गए थे, बाहर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी कि बाहर भी लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अब लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसका तकरीबन तीसरा हिस्सा भी नहीं था। रात में कम लोग थे, बहुत ज़्यादा कम लोग थे। जैसे ही सुबह जब लोगों ने देखा कि अब मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से कॉल दी जा रही है जश्न की, तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी कारकुनान पहुँच रहे हैं, बाहर भी मौजूद हैं, अंदर भी आ रहे हैं और अब तो काफ़ी भर भी गया ये पंडाल। कुछ ना सेटबैक्स भी हुए हैं। आप ख्वाजा साद रफ़ी की सीट देखें,
और लतीफ़ खोसा वो सीट निकाल के, और ये कहा जाता है कि लाहौर में अगर किसी को इलेक्शन लड़ना आता है तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक है। तो ये किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे इस सीट के सेटबैक को? असल में जो 2000 आप गुज़श्ता जितने भी इलेक्शन हुए उनमें देखें तो ख्वाजा साद रफ़ीक की वर्किंग थी हल्के के अंदर। ख्वाजा साद रफ़ीक गली महल्ले में जाने वाला था, लेकिन जो डिफेंस का एरिया था में ज़्यादातर ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो शिकस्त हुई है, और मुस्लिम लीग नो, क्योंकि वहाँ पर लतीफ़ खोसा का वोट तो है ही नहीं ना। वो तो उनकी जिस हमायत ऐसा पार्टी के हैं उसका वोट थे, लेकिन अब फिर वही हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जमहूरी रवैया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये लिखा कि अवाम की राय के सामने अपना सर तस्लीम खम करता हूँ। असल चीज़ ये है सियासतदानों को इसी तरह से इलेक्शन लड़ने चाहिए। आज अभी यहाँ आएंगे जब यहाँ पे विक्ट्री स्पीच होगी। ये जो सामने आपको लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मियाँ साहब खिताब भी करेंगे और आइंदा का लाएअमल भी देंगे और कारकुनों का शुक्रिया भी अदा करेंगे। जो तकरीर तैयार की गई है मैं उनके अल्फाज आपको बता रहा हूँ। वो तकरीर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद की जो तकरीर तैयार की गई है उसमें के जो लाइनें हमें मिली हैं, सबसे पहले है कि यहाँ पर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जाएगा। उसके बाद हुकूमत के बनाने के हवाले से जो है वो दावा किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आइंदा मुंतखब करके मुल्क को बुरहानों से निकालने का वादा किया जाएगा। यहीं से किया जाएगा। कल नवाज शरीफ जब विजिट कर रहे थे हलकों का और वोट कास्ट करने भी गए तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं मखलूत हुकूमत नहीं चाहता भाई। तो अब जो नंबर आपके पास हैं अभी तो पता ही चल रहा है ECB के रिजल्ट से कुछ 50 के 60 के करीब जो सीट्स हैं वो PMLN के पास हैं। अच्छा, कुछ व्यूअर्स ना मखलूत हुकूमत से ना वाकिफ़ हैं। मैं तो सीधे ये कहता हूँ कि जो मांगे टांगे की हुकूमत है ना वो नहीं बनाना चाहते। मकसद नवाज शरीफ का ये है कि अगर मेरी मांगे टांगे की हुकूमत बन जाती है तो फिर मुझे गिरा के 2013 की तरह फिर मुझे ये नैल कर दिया जाएगा या हमारी हुकूमत गिरा दी जाएगी। ये खौफ मुस्लिम लीग नून में है। अब मुस्लिम लीग नून चाहती है सादा अक्सरियत कि सबसे ज़्यादा जो वोट हों कौमी असम्बली में वो मुस्लिम लीग नून के हों। अगर कोई ऐसी तरीके तुम इत्मीनान आती है या कोई ऐसे मसाइल पैदा होते हैं या का एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा होता है या और कोई अदारों के साथ फड्डा होता है तो उनकी हुकूमत जो है वो गिराई ना जा सके। सादा मखलूत अक्सरियत से उन्होंने नापसंदगी का इजहार किया और इस पर उन्होंने की जाने से ये कहा कि इसका नाम भी ना लें, इसका गुमान भी ना करें, गुमान भी ना करें। हालांकि वो इलेक्शन तो अभी नताइज आने थे लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से तैयार इसलिए थी कि जो बड़ा सेटबैक एक और देखें वो रुहेल असगर वाली सीट का है और उनके बारे में तो आप भी ये रिपोर्ट करते रहे कि जब टिकट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने ये तक कहा पार्टी मीटिंग में मैं आज़ाद लड़ लूंगा और सीट निकाल लूंगा, क्योंकि पार्टी टिकट पर नहीं निकाल सके। शेख रुहेल असगर का भी यही हुआ है, अपसेट हुआ बहुत ज़्यादा। लोगों को तवक्को नहीं थी, ख्वाजा साद रफ़ीक की थी कि टफ टाइम है। अच्छा, वहाँ पे थी वहाँ पर पहले से तवक्को थी क्योंकि वहाँ पर जो वोटर था ना PTI का वो बहुत ज़्यादा था और ये तवक्को की जा रही थी अगर नून लीग सीट निकालेगी भी तो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टफ टाइम होगा। हाँ, लेकिन फिर भी PTI वहाँ से जीत गई। और जो शेख रुहेल असगर की सीट है उसमें भी यही तवक्को की जा रही थी कि अयाज सादिक बल्कि कमज़ोर उम्मीदवार हैं और ये मजबूत हैं, लेकिन सरदार अयाज सादिक जीत गए और वो हार गए। ये इलेक्शन में फैसला तो आवाम ने करना होता है, एक राय होती है, एक आपका तज़किया होता है। आप क्या देख रहे हैं, ये आपके पास खबर क्या है कि आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे या आज ये भी ऐलान कर दिया जाएगा कि CM मरियम नवाज और वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ का नाम भी आ सकता है? ये बहुत बड़ा आप ऐलान करवाना चाहते हैं मुझसे जो कि उन्होंने करना है। मैं तो खबर चाह रहा हूँ। खबर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब ये कन्फर्म हो गया अच्छा कि वज़ीर आज़म जो है क्या वो CM की दौड़ में है? CM की दौड़ में है और ये है नहीं बल्कि वो CM होंगे। तो वो CM होंगे? हाँ, शहबाज शरीफ CM होंगे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और जो मरियम नवाज है वो वज़ीर ख़ारजा होंगे। ऊपर ये तो वो खबर है जो आपने इलेक्शन से भी 2-3 हफ्ते पहले शेयर की थी और मुझे वो जगह भी याद है जहाँ खड़े होकर हमने ये बात की थी। मैं असल में बहुत सारे जो करीबी कायदीन के हैं ना उनकी जानिब से जो प्लान उस वक्त तश्कील दिया जा रहा था तो उसमें यही था कि अगर नवाज शरीफ नहीं जीते थे तो फिर तो शहबाज शरीफ हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर मखलूत हुकूमत जैसे हमने कहा कि टांगे मांगे की हुकूमत होती तो फिर शहबाज शरीफ भी आएंगे। जैसे अब सीटों का थोड़ा सा ये प्लान बी है कि अगर नवाज शरीफ को सीटें पूरी नहीं मिलती कौमी असम्बली तो मखलूत हुकूमत पर नवाज वज़ीर आज़म नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म नहीं आएंगे तो मुल्क करने क्या आए हैं?
उनका वज़ीर आज़म बनना मुस्लिम लीग नून के लिए लाजिम है। ठीक है। तो इसलिए वो वज़ीर आज़म जो हैं वो बनेंगे, तो मरीम नवाज़ जो है वज़ीर ख़ारजा बनेंगी और शहबाज शरीफ। अब रह गए हमज़ा शहबाज के पास कौमी असम्बली की भी सीट है, पंजाब की असम्बली की सीट है। अब उनका किरदार क्या होगा ये अभी तय करेगी कि फैसला क्या फैसला भी होना है इस पे फैसला होना है अभी। बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, पीएमएलएन की बीट खास तौर पर कवर करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। और ये वो खबर थी जो हमने आज से 3-4 हफ्ते पहले सुहेल भाई से बात की थी, और तब इन्होंने ये बताया था कि प्लान ये बन रहा है कि मरीम नवाज़ वज़ीर ख़ारजा की स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगी। ये खबर फ्लोट भी हुई, बाद में इसका रिबटल भी आ गया पार्टी की जानिब से, लेकिन अब जब सूरत हाल तब्दील हुई है तो इसके बाद एक बार फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टैंड कर रहे हैं। हमारे साथ पीएमएलएन के कारकुनान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या देख रहे हैं कि मियाँ साहब स्पीच करने जा रहे हैं तो क्या अनाउंस कर देंगे कि वज़ीर आज़म कौन होगा और सीएम कौन होगा? जी इंशाल्लाह। आप किसे देखना चाहते हैं? वज़ीर आज़म मुल्क के लिए अच्छे हों, बस अच्छे हों। किसे वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं आप? नवाज शरीफ इंशाल्लाह, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। चीफ मिनिस्टर आप किसे देखना चाहते हैं? शहबाज देखना डेफिनेट। तो मरियम बीबी नाइब सदर भी एक चाहिए ना हमें। मरियम बीबी वो पहले से हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं पार्टी की, तो वो पार्टी मैटर्स और ऑल ओवर द देखेंगे ना। नवाज मामला अभी हुकूमती मामला नहीं चलाएंगी वो? नहीं, हुकूमती मामला भी नवाज शरीफ के साथ वही डील करेंगे ना। तो शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के लिए दी बेस्ट है, फिर से एक दफ़ा। जी इंशाल्लाह। शेर कारकुनान की ये राय है, वो देखना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ एक मरतबा से फिर पंजाब में और उसी तरह स्पीड से वो काम करें जो बड़ी मशहूर भी रही। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि अब यहाँ पर रोशनियाँ भी जला दी गई हैं, और जिससे ये अंदाज़ा तो यहाँ पर मौजूद है। उस हवाले से भी नवाज शरीफ की खास तकरीरें लिखते हैं। मई 2013 वाली तकरीर भी उन्होंने ही लिखी थी, और अब भी तकरीर वो उन्होंने ही लिखी है, तकरीर तैयार की जा चुकी है। और ये वो पीएमएलएन का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, ये वो दरवाज़ा है जहां अंदर मरकज़ी क़यादत मौजूद है, वो बैठी है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लाहौर की क़यादत पहुँचना शुरू हो चुकी है, सैफुल मुल्क होकर पहुँच चुके हैं, और इसके अलावा दीगर क़यादत पहुँचना शुरू हो गई है। यहाँ से अंदर अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर वो खत्म होंगे। आप इधर देख रहे हैं ये वो दरवाज़ा जी, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, इससे अंदर तमाम मरकज़ी क़यादत वहाँ मौजूद है, जो आप दोनों डिजिटल स्क्रीन पहुंचना शुरू हो गया है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहना चाहेंगे, रिजल्ट्स के साथ तक आ गए हैं, क्या अनाउंस करने जा रही है पीएमएलएन और नवाज? जो हमें पीएमएलएन के पास वफाक में कितनी सीट्स मिल जाएंगी? अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी देखें, अभी तो रिजल्ट फाइनल नहीं हुए, लेकिन लास्ट जो देखा था उसमें 60 सीटें आ रही थी। ये हुकूमत बनी नहीं, अभी से कम है। ये बेसिक नहीं पता, बट वो कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मिल जाएगी बहरहाल जी। और यहाँ पे पंजाब में इंशाल्लाह जरा जो है उसमें स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। और पंजाब में मरियम बीबी सीएम होंगी? ये तो पार्टी का फैसला होगा जी। आपकी राय या ख्वाहिश क्या होगी? हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि मरियम को आगे लेके आएँ। और शहबाज साहब?
ये तो अब पार्टी का फैसला है, क्या करते मैं हैं। उससे भी आपकी राय और ख्वाहिश पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारी ख्वाहिश तो है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने अब। और शहबाज साहब फिर वो शहबाज साहब तो उनके दस्ते रास्त हैं, उनके बाजू बनेंगे। आगे भी उन्होंने, जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो पंजाब में उन्होंने बहुत डिलीवर किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की और उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट की। तो इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब भी हमारे लीडर हैं, वो सदर हैं हमारे। ठीक है जी। ये बहरहाल जी ये सूरत हाल है। रात गए जो इब्तदाई रिजल्ट आना शुरू हुए थे उसके बाद तो ये लग रहा था कि शायद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा, और अब ये लग रहा है कि PMLN ऐसे सीट्स के नंबर बढ़े हैं। अगर मेरा कैमरा उस तरफ दिखा सके मौजूद हैं तो ये जो सामने आप क्रेन देख रहे हैं ये मूव होती हुई क्रेन है जिससे खिताब किया जाएगा और यहाँ से लाइव फीड दी जाएगी। यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद हैं जो PMLN के सपोर्टर्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे जज्बात हैं और क्या कहना चाहेंगे? 2013 में भी यहाँ से तकरीर की गई थी और अब फिर 2024 में 11 साल बाद दोबारा वहीं से तकरीर की जा रही है। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो 2018 में इन्होंने धांधली करके हराया था, अल्लाह ताला ने आज मियाँ साहब को उनका सब्र का सिला दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीर तो कल रात होनी थी और तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन फिर क़यादत यहाँ से चली गई, वो क्या मामला हुआ? मैं उसमें ये था कि अभी वोटिंग का जो अमल था वो इंटरनेट जो डाउन था लिंक, उसकी वजह से प्रोसेस स्लो था। तो अभी पूरे हलके के अभी जो तमाम NAs के अभी नताइज भी अभी बाकी थे, जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह होता है कि से मुस्लिम लीग नून जीत रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मियाँ साहब कौम से खिताब करने जा रहे हैं। कुछ बड़े सेटबैक्स भी हुए हैं। लाहौर में साद रफ़ीक हार गए, शेख रुहेल असगर हार गए, फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह हार गए, तो ये तो कुछ बड़े सेटबैक्स हैं। PMLN कैसे देख रही है? जी जैसे लोग कैसे देख रहे हैं? जी उसमें देखिए ख्वाजा साद साहब जिस तरह हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बहुत पुराने सियासी वर्कर हैं, उनके वालिद साहब भी शहीद हुए। उसमें ये हुआ कि जो लास्ट हल्का बंदियाँ हुए हैं उस पर उनको भी थोड़े से एतराज़ात थे, तो जिसकी वजह से वो यहाँ से उन्होंने सीट अपनी लूज़ की है। ठीक है जी जी। बहरहाल जी ये जितने कारकुनान जो क़यादत है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है और यहाँ उनका जश्न भी जारी है। ढोल की थाप भी आप सुन सकते हैं। मलिक इमरान शफी खोखर हैं, इरफान शफी खोखर 127 में अता तरड़ के नहीं PP 162 से के भी नीचे था और ये कुछ इसे नीचे थे। ये बताएं कि जो राना सनाउल्लाह की सीट है उसकी क्या अपडेट है? वो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ चुके होंगे? चलिए बहरहाल यहाँ पर जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके पहुँचने का सिलसिला भी जारी है और अब से कुछ देर में गालबन यहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, इसहाक डार सब लोग मौजूद होंगे जो यहाँ पर खिताब करेंगे। आप इस वक्त ये मनाज़र एक्सक्लूसिवली सुनो डिजिटल की स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। हम 188 मॉडल टाउन के ऑफिस में मौजूद हैं। इस चबूतरे पर रात गए भी तैयारियां की गई और फिर उसको कॉल ऑफ करना पड़ा प्रोग्राम को। पूरे मीडिया पर एक्सटेंसिवली ये रिपोर्ट हुआ कि नवाज़ शरीफ वापस गाड़ी में बैठकर जा चुके हुए हैं, लेकिन चूंकि रिजल्ट्स का सिलसिला बहुत स्लो गया था, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस पर अनाउंस किया था कि सिलसिला बहुत शुरू हो चुका हुआ है। आप कारकुनान के नारे सुन सकते हैं, वो सामने अगर आप दिखा सकें कि वहाँ पर भी नारों की एक बड़ी तादाद है और शोर है काफ़ी ज़्यादा। लाइव है, हम लोग चल रहा है। यहाँ आप पार्टी के कारकुनान को देख रहे हैं तो ख़वातीन मौजूद है गालबन खिताब सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ क्या तकरीर करने जा रहे हैं और उसमें क्या पैगाम होगा आपके लिए? क्या सुनना चाहते हैं आप? लोगों की बेहतरी के लिए वो आए इसीलिए थे कि जो महंगाई में पिस रहे लोग, जो इतने बुरे हालात में हैं, हमारी आवाम के लिए वो आए। लोग तो कह रहे थे भाग गए हैं, वो नहीं भागे, वो वापस आए हैं। उन्होंने दिखाया है, साबित किया है। आपको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी, मुकम्मल हुकूमत बना लेंगे या इत्तेहाद करने पड़ेंगे? देखें, ये तो अभी देखने वाली बात है, ये तो सबको पता चल जाएगा। ये तकरीर तो रात होनी थी ना, रात का प्लान था, तो इसमें इतना डिले क्यों आ गया?
इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी रिजल्ट ही लेट है, रिजल्ट आएगा तो बनाएंगे कि हम अपने पास से पहले बना के बैठे। तो क्या नंबर है? 100 सीटें मिल जाएंगी, 150, कितनी सीटें मिल जाएंगी? इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी, सारी मिल जाएंगी। वफाक में हम लोग आएंगे, मेरे मियाँ साहब नवाज शरीफ वजीर आजम आएंगे, हमारे तो दिल आपको क्या बताएं हम आपको। और पंजाब में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मरियम बीबी या शहबाज शरीफ? ये मैं नहीं कहते, हमारी क़यादत है जो सख्त सवाल हो गया है। नहीं, ये क़यादत पे डिपेंड करता है, जो वो कहेंगे। वो आपसे आपकी राय या ख्वाहिश भी तो पूछ सकते हैं ना, वोट तो आपने दिया है। हम चाहते हैं, हम औरत है, हम एक औरत को दें, मरियम बीबी को देखना, मरियम बीबी को देखना चाहते हैं। अगर हमारे छोटे मियाँ साहब भी आए तो हमें बहुत खुशी है। उनमें से कोई भी आ सकता है। खवातीन भी यहाँ पे तकरीर सुनने के लिए आई हैं और कारकुनान के लिए दरवाज़ा खुला है 180H मॉडल टाउन का, और यहाँ पर कारकुनान आ रहे हैं और अभी इंतज़ार जारी है। हम आपको कुछ देर बाद मिलते हैं और फिर दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है। आप सुनो डिजिटल से जुड़े रहिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।